પંજાબ હરિયાણાની શંભુ બોર્ડર પર છેલ્લા 7 દિવસથી આંદોલન કરી રહેલા ખેડૂત નેતાઓ અને કેન્દ્ર સરકાર વચ્ચે ચોથા રાઉન્ડની બેઠક મળી હતી। આ બેઠકમાં સરકારે 4 પાક પર એમએસપી આપવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો। ખેડૂત સંગઠને કહ્યું છે કે 2 દિવસ સુધી અંગે વિચાર કર્યા બાદ તેઓ 20 ફેબ્રુઆરીની સાંજે પોતાનો નિર્ણય જણાવશે। સરકાર તરફથી ખેડૂતો સાથે વાત કરવા આવેલા કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલે કહ્યું કે સરકાર મકાઈ, કપાસ, તુવેર અને અડદ પર એમએસપી આપવા તૈયાર છે। આગામી 5 વર્ષ માટે ચારે પાકની ખરીદી સહકારી મંડળીઓ દ્વારા કરવામાં આવશે। નાફેડ અને એનસીસીએફ સાથેનો 5 વર્ષ માટે કરાર રહેશે। ખેડૂતો એમએસપી પર તમામ પાક ખરીદવા માટે કાયદો બનાવવાની માંગ કરી રહ્યા છે। તેમની માંગ છે કે સ્વામીનાથન કમિશનના રિપોર્ટના આધારે પાકના ભાવ નક્કી કરવામાં આવે। આ સિવાય ખેડૂતોએ મરચા, હળદર અને અન્ય મસાલા માટે રાષ્ટ્રીય આયોગની રચના કરવાની પણ માંગ કરી છે। ખેડૂત નેતા સરવનસિંહ પંઢેરે કહ્યું કે તેઓ 19 અને 20 ફેબ્રુઆરીએ તમામ જૂથો સાથે ચર્ચા કરશે અને આ પછી 20મીએ સાંજે તેઓ નિર્ણય જાહેર કરશે અને 21મીએ સવારે 11 વાગ્યા સુધી દિલ્હી કૂચને સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવ્યું છે। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं हरियाणा और पंजाब के किसानों को कि आपका आंदोलन पूरी दुनिया देख रही है। सब लोगों के सहयोग की जरूरत है। सरकार ने हरियाणा के अंदर जो डर और भय का माहौल बनाया हुआ है, हर गांव के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई हुई है, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में मोर्चे के ऊपर आ रहे हैं। मेरी अपील है हरियाणा के लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर मोर्चे के ऊपर पहुंचे। एमएसपी गारंटी का कानून लेना है। पूरे देश के किसानों की लड़ाई आप लोगों के कंधे के ऊपर है। सो मेरी अपील है, बहुत कुछ लीडर साहबानों ने बोल दी है, आगे भी बोलना है। मैं तो यही अपील करूंगा, पूरे देश के किसानों की, मजदूरों की आर्थिक लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर कल से अपनी कोशिश करें और 21 तारीख तक बड़ी संख्या के अंदर वहां पर पहुंचे, ताकि हम बड़े शांति प्रिय तरीके से सरकार ये रास्ते अपने आप खोलने पर मजबूर हो जाए। मजबूर तब होगी जब आप लोग बहुत संख्या के अंदर वहां पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये एक कंफ्यूजन है। जो प्रस्ताव आया पूरे देश भर के लिए है, ऐसा नहीं। अंदर जो हमने डिस्कशन किया, जो प्रस्ताव आया है, अगर उस पर खरीदी यकीनी होगी तो पूरे देश भर के लिए, पंजाब हरियाणा के लिए नहीं है। ये स्पष्ट कर ले। पंडेर साहब एक चीज है, जब ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈਗੀ। ठीक है। माननीय अर्जुन मुंडा जी, गृह मंत्री राज्य माननीय नित्यानंद राय जी और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी और सभी केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए, उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो,
जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई। कहा 2004 से 14 के बीच मात्र 5.5 लाख करोड़ की एमएसपी में खरीद हुई थी, वहीं मोदी जी के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ से अधिक खरीद हो चुकी है और अब तो खरीद चल रही है। धान की और गेहूं की अब शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, जिसमें 2,80,000 करोड़ रुपए अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को दे चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है। और चाहे वो फर्टिलाइजर को कम कीमतों में उपलब्ध कराने हेतु यूपीए के समय से बढ़कर लगभग 3 गुना सब्सिडी सालाना देने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके संवेदनशील नेतृत्व के, उनके मार्गदर्शन के कारण सदैव भारत के किसानों के हितों के लिए काम करती रही है। आज यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर एक सहमति से लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव, जिससे पंजाब का भी लाभ होगा, पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। किसानों के प्रतिनिधियों ने बात रखी थी कि खास तौर पे पंजाब हरियाणा में धान के खेती की वजह से जो वाटर टेबल बहुत नीचे गया है, पानी की जो किल्लत हुई है, जो जमीन बंजर होते जा रही है, उसके कारण क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अति आवश्यक है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो कॉटन, कापूस पहले यहाँ बड़े पैमाने पे पैदावार होती थी, उसकी पैदावार भी काफी कम हुई है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से देश में अगर दलहन बने, उड़द, मसूर, अड़हर, तूर दाल जो होती है, ऐसी दालें बनती हैं तो देश का आयात भी कम होता है, देश का उपभोक्ताओं की जरूरतें भी पूरी की जा सकती हैं, पंजाब का पानी भी बचेगा और एमएसपी लगभग 8,000 और कई केसेस में तो 8,000 से भी अधिक होने के कारण किसानों की आमदनी में भी अच्छी मात्रा में वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ साथ एक अनुरोध माननीय किसान भाइयों ने किया कि मक्के की खेती में भी पंजाब के किसान जाना चाहते हैं। मक्के की खेती से भी पंजाब के किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन एक जो समस्या उनके सामने है कि अगर वो क्रॉप डाइवर्सिफाई करें, अगर दाल बनाएं, मक्का बनाएं, कॉटन की खेती को पुनर्जीवित करें और अगर मार्केट में कीमतें एमएसपी से नीचे हो जाए तो उनको नुकसान होगा किसानों को। और वो चाहते थे कि इसका कोई एक ऐसा मार्ग बने जिससे किसानों को भी लाभ हो
और देश को भी लाभ हो और प्रदेश को भी लाभ हो। तो हमने एक प्रस्ताव आज चर्चा किया है। बड़े अच्छे माहौल में किसान संगठनों ने, नेताओं ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और पंजाब सरकार ने बहुत ही एक इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे चर्चा की है कि सरकार की प्रमोटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, चाहे वो एनसीसीएफ हो, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, नैफेड, ऐसी संस्थाओं द्वारा जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नैफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। एक पोर्टल बनाया जाएगा। वैसे डेटा तो ऑलरेडी है, कौन किसान कितने जमीन पर क्या खेती कर रहा है, उससे स्वाभाविक तौर से पता लग सकता है कौन डाइवर्सिफिकेशन करता है। और 5 साल की का करार, कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा नैफेड और एनसीसीएफ द्वारा, जिससे जो भी किसान ये डाइवर्सिफाई करे उससे पंजाब की खेती भी बचेगी, पंजाब का वाटर टेबल भी ठीक होगा, पंजाब की बंजर जमीन बंजर होने से बचेगी। ऑलरेडी काफी स्ट्रेस में है पंजाब की जमीन। किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनको सुनिश्चित होगा कि जो भी उत्पादन है वो एमएसपी पर नैफेड और एनसीसीएफ खरीदेगी। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि कॉटन पुनर्जीवित हो। पंजाब फिर एक बार कॉटन की खेती में, कापूस की खेती में अपना प्राथमिक स्थान ले। तो जो भी किसान कॉटन की खेती भी पुनर्जीवित करता है, शुरू करता है फिर से, उनके लिए भी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी प्रकार का एक 5 साल का करार करेगी, लीगल एग्रीमेंट करेगी और वो 5 साल तक जो भी उत्पादन इन खेतों से आएगा, डाइवर्सिफिकेशन करने के माध्यम से या पुनर्जीवित करके कॉटन के खेतों से, उसको 5 साल के लिए एमएसपी पर, जो सीएससीपी द्वारा निर्धारित एमएसपी होते हैं, उस पर खरीदने का एक प्रस्ताव सामने आया है। किसान संगठनों ने बताया कि वो यहाँ पर इस पे निर्णय लेने के बदले कल सुबह तक हमें अपना निर्णय बताएंगे। हम भी दिल्ली जाके बाकी जो विभाग है और एनसीसीएफ नैफेड से चर्चा कर लेंगे और मेरा विश्वास है जिस अच्छे वातावरण में आज की चर्चा हुई है, उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। बाकी कई सारे और छोटे विषय थे जिनको समाधान पहले ही आपसी बातचीत से कर दिया गया था। कुछ और मुद्दे आवश्यक होते ही हैं, समय समय पे निकलते हैं। कुछ और विषय के ऊपर बातचीत माननीय कृषि मंत्री जी के साथ देश भर के किसान संगठनों, अलग अलग किसान संगठन, कुछ यहाँ हैं, कुछ आज के मीटिंग में नहीं भी हैं, उनके भी कुछ विचार विमर्श करके, एक्सपर्ट से बात करके और विषयों पे भी लगातार चर्चा, विचार विमर्श और संपर्क बना रहेगा। अगली मीटिंग कब होगी मंत्री जी? अगर तो कल सुबह तक इनका फैसला आ जाता है
तो मुझे लगता है कि इन्हीं लाइंस पर फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे और ये हम अनुरोध करेंगे कि माननीय किसान इसको कॉल ऑफ करे। बाकी जो विषय है वो काफी गहरे विषय, पॉलिसी ड्रिवन विषय, बाकी विषय जो पॉलिसी से संबंधित है उनको ऐसे समाधान करना एक टेबल पे बैठ के कुछ ही लोगों से चर्चा करके संभव नहीं है। अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी, ऐसे विषयों के ऊपर लगातार चर्चा जारी रहेगी और पॉलिसी के जो और विषय है उसके ऊपर फिर आगे चर्चा से बातचीत करेंगे। बाकी विषयों के ऊपर बाद में चर्चा का सिलसिला चालू रहेगा। मैं समझता हूँ आज के पॉजिटिव वातावरण में जो बातचीत हुई है उसको मेरा पूरा विश्वास है कि मीडिया के बंधु, सभी देशवासी, सभी देश के किसान इसको सकारात्मक और पॉजिटिव दृष्टिकोण से लेके इसको स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।